खुदावंद यीशु के लहू में जो सामर्थ्य है, जो कुव्वत है, जो शक्ति है, उसके बारे में आज हम लोग सीखने वाले हैं. We're going to learn today about the power, the anointing, and the overcoming strength in the blood of Jesus. खुदावंद यीशु के लहू में वो कुव्वत है, वो ताकत है कि हमें वो आज़ाद कर सकता है, हमें डिलीवर कर सकता है, हमें खुदावंद शिफा दे सकता है. The blood of Jesus has the power to deliver us and to heal us. इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि इस सामर्थ्य मजबून को सीखें. अगर हम इसको अपनी ज़िंदगी में उतार लें, अपने जहन में, अपने ख्यालों में, अपने सोचों में, तो मसीह के साथ हमारा रिश्ता जो है उसमें बड़ी तब्दीली आ सकती है. And so it's very important that we listen to this message and internalize it, and if we really take it in and apply it in our lives, our walk with Jesus, our relationship with Jesus will be strengthened. आप पर डिपेंड करता है किस तरह से इस खुदावन के पाक कलाम के मैसेज को अपनी ज़िंदगी में आप उतारते हैं. It depends on you how you're going to take this word from God, from the message from God's word and apply it in your इब्रानियों life. को खत 9 अध्याय उसकी 22 आयत में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि खुदा के घर की हर वस्तुएं, हर शख्स और हर शय जो हैं लहू के द्वारा से पवित्र या पाक करी जाती है. The book of Hebrews chapter 9 verse 22 says that everything, almost everything in the house of God is cleansed by the sprinkling of blood. और बिना खून बहाए नजात, मुक्ति या छुटकारा नहीं है. And it is that without the shedding of blood, there cannot be any remission of sin. खून बहाने के बिना, खुदावन के उस कुर्बानी के लहू के बिना नजात, मुक्ति या छुटकारा नहीं है. Without the shedding of blood, without the sacrifice of Jesus as he shed his blood, there is no salvation, there is no freedom, and there is no खुदा के deliverance. घर में हर शख्स और हर शय जो है वो पाक लहू से शुद्ध करी जाती है और खुदा के द्वारा से वो रिडीम करी जाती है. In the house of God, every person and everything is cleansed by the blood of Jesus and redeemed by the blood. हम अच्छा बनने से या अच्छा व्यवहार करने से सेव्ड या बचते नहीं हैं. We don't get saved because of our good works. या फिर हम अच्छी तरीके से बातचीत करें, अच्छा जो है भला करें, भलाई करें, उससे जो है छुटकारा या मुक्ति निजात नहीं है. Or that we have good words to speak or good deeds to do. That's not how we get salvation. हर शख्स और हर चीज जो है पाक कलाम बताता है कि वो लहू से पाक पवित्र करी जाती है. Everything and every person, according to the word of God, is cleansed by blood. तो जब तक खुदावंद यीशु का लहू हम पर लगता नहीं है, या लहू के द्वारा से हमें छुटकारा मिलता नहीं है, हम बचाए नहीं जा सकते हैं. So unless the blood of Jesus comes upon us and sets us free, we cannot get salvation. लेविटिकस जो लेवियों की किताब है, लेविटिकस जो लेवियों की पोथी कहते हैं, लेवी व्यवस्था कहते हैं उसे, 16 अध्याय और उसकी 19 आयत में बताया गया है. In the book of Leviticus chapter 16 verse 19, this is what is written. प्रायश्चित के दिन जो महायाजक, जो काहिन है, खुदा के उस खेमे में, उस तंबू में जाता है. On the day of atonement, the high priest would enter into the tent or the tabernacle of God. और वहां पर खुदा के वो पेश होता है और खुदावन के सामने सबके पवित्रीकरण, सबके शुद्ध होने के लिए वो इल्तिजा विनती करता है. And so he presents himself before the Lord and he stands on behalf of the whole people asking for forgiveness on their behalf for their इससे sins. पहले कि वो खुदावन के हुजूर जाए, वो जो है बर्रे का, मेमने का जो लहू लेकर, या वो एक जानवर का लहू लेकर जगवेदी के 4 जो किनारे हैं जहां पर सींग लगे होते हैं, उस पर 7 बार वो है लगाता है उस लहू को. And so he takes the blood of an animal, the blood of a lamb, and he applies it at the 4 horns of the altar, and then he prays. जगवेदी के चारों कोनों में जो हैं वो सींग लगे होते थे, उस पर जाकर वो लहू को अपनी उंगली से जो है लगाकर जो है मखसूस करता है और अपने लिए जो है और खुदावन की कांग्रीगेशन के लिए इल्तिजा करने के लिए वो जगह तैयार करता है. The altar of sacrifice had 4 horns, one in each corner, and the high priest would take the blood with his own fingers and apply it on each horn before he made prayer for the atonement of people's sin. बिना खून के, बिना लहू के वो खुदावन के हुजूर जा नहीं सकता है. Without blood, he could not enter into the presence of बिना God. लहू के वो प्रायश्चित
खुदावन के सामने जो है मुकम्मल नहीं होता है। Because repentance or atonement is not complete without blood before God. इसलिए खुदावन के हुजूर अगर कोई डायरेक्ट जाना चाहे तो जा नहीं सकता है जब तक यीशु का नाम लेकर वहां पर जाया नहीं And जाता so है। if anyone wants to directly go to God, they cannot do that except by the blood of अगर Jesus. कोई कहे कि मैं जीसस क्राइस्ट को, प्रभु यीशु को बाईपास करके सीधा यहोवा के पास जा सकता हूं, मैं जाना चाहता हूं, तो बिना लहू बहाए जो है खुदावन के हुजूर पेश नहीं हुआ जा सकता If है। anyone says, I'm going to bypass Jesus and go directly to Jehovah God the Father, the truth is you cannot go there without the blood of Jesus. खुदावन ने अपनी व्यवस्था में, अपनी शरह में यह बात तय कर दी गई है, अगर उसके हुजूर में आना है तो पहले अपने गुनाहों के लिए या जिनके बिहार पर आप खड़े हैं आपको लहू या खून लेकर आना पड़ेगा। उससे जगवेदी में आपको कोनों पर लगाकर जो है दाखला या एंट्रेंस लेना पड़ेगा। Because God has established this rule in His law that if you want to come before Him, you must come with blood, you must apply it to the four corners of the altar, upon the horns of the altar, and then present yourself for yourself or on behalf of others for forgiveness. बिना खून बहाए नजात, मुक्ति, मोक्ष कुछ भी नहीं है। Without the shedding of blood, there is no salvation, no deliverance, no atonement. आप आयतों को लिख लीजिए, घर में जाके अध्ययन कीजिए, बहुत अहम महत्वपूर्ण ये आयतें हैं। Go ahead and write these verses down and then go home and study them because this is a very important message. और हर बात जब गिनती बाइबल में बताई गई है बड़ा इंपॉर्टेंट है। खुदावन क्यों 7 बार लगाने के लिए कहता है। And when there is a count of something in the Bible, it is very significant. It is important to note that God asked the priest to apply it 7 times on the horns. 7 का जो अंकड़ा है, जो 7 का जो अंक है वो कंप्लीशन को, मुकम्मलता को जो है अकम्प्लिशमेंट को बताता है। The number 7 talks about completion. इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने जब खून बहाने के बाद कहा कि सब कुछ पूरा हो गया, मुकम्मल हो गया, तमाम हो गया, उन्होंने कहा है। And that is why after Jesus shed His blood, He said, "It is finished. Everything has been achieved. It is perfected." इवन प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया गया है, रिकॉर्डेड जो 7 बार प्रभु यीशु मसीह ने खून बहाया है पवित्र कलाम के आयतों के मुताबिक। In fact, it is recorded in Scripture that Jesus shed His blood 7 times. 7 बार यीशु का लहू जो बहा है, फर्क फर्क जगह पर, फर्क वक्त पर, जो पवित्र शास्त्र के इंजीलों के आयतों में रिकॉर्डेड है। And if you look at the pages of the Gospels, you'll realize that there were 7 different occasions, 7 specific locations where Jesus shed His blood. पहली बार प्रभु यीशु मसीह का लहू गेत्समनी के बाग में बहा है। The first time His blood was shed in the Garden of Gethsemane. और लूका की इंजील उसका 22 अध्याय उसकी 24 आयत में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह अपने शिगिर्दों को साथ लेकर गेत्समनी के बगीचे में गए हैं और वहां पर वो बहुत ही वेदना में, बहुत ही शोक में, दुआ में वक्त गुजार रहे हैं। The Gospel of Luke chapter 22 verse 24 declares that Jesus went to the Garden of Gethsemane with His disciples to pray, and it says that during that prayer He was in deep anguish. क्योंकि वो पूरी दुनिया का बोझ, गुनाह, पाप, शराब का बोझ अपने पर ले रहे थे, तो उस समय वो सौदा तय हो रहा था, उस समय वो बातचीत हो रही थी कि वो प्याला टल जाए अगर हो सके, नहीं तो खुदावन यीशु मसीह अपने पर लेकर अपना खून बहाने जा रहे थे। It's because Jesus was going to take upon Himself the sins and the curses of all mankind, and there was that time of decision where He would take that cup and drink it or not, and that's why Jesus was presenting Himself in prayer. उस समय जब वो दुआ कर रहे थे, बताया जा रहा है कि इतनी वेदना में, बड़ी एंग्विश में, बड़ी एग्नी में थे, वो बहुत एक गंभीर खुदा के साथ उस कशमकश में थे, तो उसका पसीना जो है खून के मानिंद जो है टपक रहा था उसके जिस्म से। And it talks about that hour of prayer of Jesus where He's in such deep anguish, such agony before the Father in prayer, that it says that his sweat fell like drops of blood. दूसरी बार प्रभु यीशु मसीह का लहू जो है महायाजक के घर में जब उनको ले जाया गया, उस पर आरोप लगाने के लिए उस वक्त बहा है। The second time His blood was shed is when He went to the house of the high priest. जो यूहन्ना की इंजील उसका 18 अध्याय और उसकी 22 आयत में लिखा हुआ है। And this is found in John's Gospel chapter 18 verse 22. जहां पर प्रभु यीशु मसीह को पकड़कर जो है उस पर जो है इल्जाम लगाते हुए उसे पूरे हजूम जो है महायाजक के घर में लेके जा रहा है। Where the whole crowd grabs hold of Jesus and they're putting this accusation against Him, and they drag Him, the whole crowd drags Him to the house of the high priest. यहाँ पर अभी उसको पिलातुस के सामने नहीं ले जाया गया है। As yet He's not been brought before Pilate. अभी सिर्फ उसको महायाजक के सामने अपने ही उन्होंने अपने मजहब के जो अगुए हैं उनके साथ मिलकर उनको वहां पर ले जाया गया है। So far He's just been taken to the high priest of His own people.
तो वहां पर उस पर सवाल जवाब किए जा रहे हैं। And there they begin to question Jesus. जैसे प्रभु यीशु मसीह वचन के मुताबिक उनके सवालों का जवाब दे रहे थे, And as Jesus was answering them according to the scriptures, तो वहां पर गार्ड जो संतरी थे, जो सिपाही थे, उन्होंने उनके चेहरे पर उनको तमाचों से मारा और उसको जलील किया गया, उसको मारा गया, उसका खून वहां पर बहा है। so right there the soldiers and those who were standing guard slapped him on the face and they beat him till he bled. मत्ती 26 की 67 जो है उसमें लिखा हुआ है कि उन्होंने उसके चेहरे पर मुक्कों से उसे मारा और उसे जलील करा, उसको शर्मिंदा किया गया, उनको वहां पर जो है उन पर मुंह पर थूका भी वहां पर This उन्होंने। is further described in Matthew 26 verse 67 where it says that they spit in his face to insult him and they struck him with their fists on his face and they slapped him. तीसरी बार प्रभु यीशु मसीह का लहू उस समय बहा जब उसको वो जलील कर रहे थे, उनकी दाढ़ी को नोच रहे थे। The third time the blood of Jesus was shed is when they were pulling his beard to insult him. यशायाह 50 अध्याय उसकी 6 आयत में लिखा हुआ है Isaiah chapter 50 verse 6 says कि उन्होंने उससे पकड़ा, उसे मारा, उसको कूटा और उसकी दाढ़ी को नोच रहे थे वो। that they beat him, that they struck him and they were plucking his beard, they pulled his beard out. यशायाह 53 में वो कहते हैं कि वो भेड़ की मानिंद चुप रहा और वहां पर उसके सारे तस्सीहों को, उनकी सारी तशद्दुद को वो सहता रहा और एक शब्द ना कहा। Isaiah 53 declares that he was silent like a lamb led to the slaughter and he took all their blows and all their insults but was silent. लूका की इंजील 22 अध्याय उसकी 66 में लिखा हुआ है कि वो वहां पर उसको मजाक उड़ा रहे थे, उसको ठट्ठा कर रहे थे और उसके आंखों पर पट्टी बांधकर उसको कई तरह से बातें कह रहे थे, यहां तक कह रहे थे कि तुम प्रोफेसाई करो, तुम भविष्यवाणी करो, नबूवत करो, इस तरह की बातें उसका मजाक उड़ा रहे थे। Luke chapter 22 verse 66 says that they began to mock Jesus, they blindfolded him, they struck him and said, prophesy and tell us who hit you. वहां पर भी फिर से दोबारा से लिखा कि उसको मुक्कों से मार कर उसको जलील किया जा रहा था। Even there it is written that they were beating him with fists and insulting him. उसके बाद उसको पिलातुस के सामने लेकर गए हैं। And then he was taken before Pilate. पिलातुस जानता हुआ कि सारी बातों का ये सब एक साजिश है उसको पकड़वाने के लिए, उसको मारने के लिए, तो अपने हाथ जो हैं धोकर अलग होना चाहता है इस बात से। And because Pilate knows that this man is being falsely accused and he doesn't want to be a part of it, he wants to wash his hands off of this कई case. तरीके से जीसस को बचाने की कोशिश करता है वो। He tries to save Jesus in many ways. पर जब वो शांत नहीं हो रहे, चिल्ला रहे हैं, स्लोगन बोल रहे हैं, नारे बोल रहे हैं उसके बरखिलाफ में, But because the crowd would not be silent, they kept speaking accusations and slogans against Jesus. उसने रोमी सोल्जर्स को, जितने सिपाही थे, उनको हुक्म दिया कि जीसस को कोड़ों से मारा जाए। So he commanded the Roman soldiers to beat Jesus with whips. ये चौथी बार प्रभु यीशु का लहू कोड़ों की मार से बहा है। And so the fourth time the blood of Jesus was shed by the whipping that he received. बताया जाता है, इतिहास इस बात का गवाह है कि वो जो कोड़रा था वो हड्डियों से और जो मेटल के चीजों से बनाया जाता था, जिसके मारने से ही जो है जिस्म का जो मांस था वो नोचा जाता था और जो खून जो है बहने लग जाता था। History is witness and it is said that these whips were made very specifically. They had pieces of bone and sharp metal on them so that when a man was struck by them, it would rip up the flesh and cause it to bleed. यशायाह 53 कहता है कि उसके शरीर पर इतने कोड़े मारे गए तो एक निशान नहीं बल्कि पूरा जो उसका जिस्म था वो लहू से जो है वो बह रहा था उसका शरीर। And Isaiah 53 describes that when he was whipped, there was not just one single stripe on his back, there was so much blood on him that his whole back was covered by ये it. चौथी बार खुदावंद यीशु मसीह का लहू उस पिलातुस के उस जगह पर बहा है। And so the fourth time the blood of Jesus was shed was right before Pilate. इतना ही नहीं, बाइबल कहती है उसके बाद उसको जो है लोगों के सामने ले जाया गया। Not only that, Jesus was then put before the people. उसके बाद जो है कांटों का एक ताज, एक जो मुकुट बनाकर उसके सिर पर लगाया गया है। And then they took a crown of thorns and they put it on his head. और जॉन उसका 19 अध्याय उसकी दूसरी आयत में लिखा हुआ है, उन्होंने उसको मुकुट बनाकर सिर पे लगाकर उसको ठोका और डंडे से मारा गया ताकि उसके जिस्म का और सिर का, शरीर का वो लहू उसके जिस्म से बह जाए। John chapter 19 verse 2 says that the soldiers took this crown of thorns and put it on his head and struck it with a rod so that it would pierce him and cause his head and body to bleed. मत्ती की इंजील उसके 27 की 29 और 30 में कहा गया कि वो जो है जब उसके सर पर मुकुट रखा था उसके बाद डंडों से वो पीट रहे थे, मार रहे थे और उसका ठट्ठा कर रहे थे। The book of Matthew chapter 27 verse 29 and 30 says that after they put the crown on his head, the crown of thorns, they beat him with a stick and they began to mock him. इतना ही नहीं,
Not only that, पाकलाम कहते हैं उसके बाद उसको सलीब को उठाकर गुलगथा नामक जगह पर जाना पड़ा। not only that, the Bible says that after that Jesus had to carry his cross to a place called Golgotha. उस कलवरी पहाड़ पर प्रभु यीशु मसीह को ले जाया गया। And then Jesus was taken to that cross on Calvary. वहां पर उसके हाथों और पांव पर जो है कीलों से उसे वहां पर जो है जड़ दिया गया। And there his hands and feet were struck with nails. मरकुस की इंजील उसका 15 अध्याय उसकी 24 में लिखा हुआ है कि वहां पर उसने उनको सलीब दिया, उनको क्रूसीफाई किया गया, उनको वहां पर टांग दिया गया था। Mark's Gospel chapter 15 verse 24 talks about how they crucified ये Jesus. छठी जगह थी जहां पर प्रभु यीशु मसीह का खून बहा है। And so this was the sixth place where Jesus' blood was shed. टाइम टू टाइम हर जगह पर उसको जलील किया गया, मारा गया, कूटा गया और उसके जिस्म से खून जो है बहा वहां पर। Repeatedly, over and over again, in every occasion, Jesus was beaten, he was insulted, and his body was hurt so that it bled. आखिरी बार The last time जब प्रभु यीशु की मौत हो जाती है, when Jesus has died, वो अपनी सलीब पर अपनी पूरी शहादत को खत्म कर देते हैं। he ends his whole life, his whole rule on that cross. यूहन्ना की इंजील उसका 19 अध्याय उसकी 34 आयत में लिखा हुआ है। John's Gospel chapter 19 verse 34 says, जब उनको पता चला कि जो वक्त हो चुका है, जो है अब जो है सब जो है उनको सलीब से उतारना है। when the soldiers knew that the time had come, the work was done, they need to bring the body down from the cross. उन्होंने भाला लिया और उनके साइड पर भाला मारा जिससे खून और पानी उसके जिस्म से बहा है। They took a spear and they pierced the side of his body, and blood and water flowed out. 7 बार प्रभु यीशु का लहू जो है पाक कलाम के रिकॉर्डेड आयतों के मुताबिक बहा है। According to the recorded verses of scripture, Jesus' blood was shed 7 ये times. कोइंसिडेंट नहीं है। पुराने ऐदनामे में हर बर्रे को, हर जो बछड़े को जब जो उसका लहू लेकर 7 बार उस जगवेदी पर जो है लगाया जाता था ताकि पापों का नजात या मुक्ति या मोक्ष हो जाए लोगों का। This is not a coincidence, because in the Old Testament we've read that the priest would take the blood of the lamb and apply it 7 times on the horns of the altar for the redemption of sin. अगर आपके पास बाइबल है तो आप निकालिए प्रकाश की पोथी उसका 12 अध्याय उसकी 11 आयत में लिखा हुआ है, रेवलेशन चैप्टर 12 वर्स 11। If you have your Bible, let's open it to Revelation 12:11. प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय और उसकी 11 आयत में लिखा है किस प्रकार से वो लोग फतेहमंद हुए हैं, जो विश्वासी लोग हैं, जो ईमानदार लोग हैं, उन्होंने उनकी जीत का रहस्य क्या था, वो फतेहमंद कैसे हुए, उसका भेद वहां पर बताया गया This है। scripture talks about what is the secret or the main reason for the overcoming power that believers have. वो मेमने के लहू के द्वारा से और उस लहू की गवाही देने के द्वारा से वो फतेहमंद हुए हैं। By the blood of the Lamb and the word of their testimony, they overcame Satan. वो लहू के द्वारा से उनको फतह मिली है। It's because of that blood that they got that victory. उन्होंने अपने फेथ से विक्ट्री नहीं पाई है। They did not get victory because of their faith. काफी बाइबल जानते थे इसलिए फतेहमंद नहीं हुए हैं। They did not get victory because of their knowledge of the बड़े Bible. स्मार्ट थे, बड़े नॉलेज वाले थे, बड़े चतुर थे, बड़े ज्ञानी थे, इसलिए उन्होंने फतह नहीं पाई है। Not because they were very knowledgeable and smart and wise. That's not why they got their और victory. इसलिए फतेहमंद थे क्योंकि उन्होंने मेमने के लहू को अपने ऊपर लगाया हुआ था। But they were victorious because they took the blood of the Lamb upon क्योंकि themselves. उस लहू के बारे में वो बुलंद गवाही देते थे, वो घोषणा करते थे, इसलिए वो फतेहमंद हुए हैं। It's because they became a strong witness to that blood. That is why they were victorious. याद रहे शैतान को हमारी नॉलेज से डर नहीं लगता है। Remember, the devil is not scared of our knowledge. वो हमारे ज्ञान से भयभीत नहीं होता है। He is not scared of our wisdom and knowledge. हमारे मैनर से वो इतना डरता नहीं है। He is not scared of how we conduct हमारी ourselves. एजुकेशन, हमारे सर्टिफिकेट, हमारी डिग्री से वो डरता नहीं है। He is not afraid of our degrees and वो education. डरता है यीशु के लहू से जो हमारी जिंदगी पर लगा होता है। He is afraid of the blood of Jesus that is upon our lives. जब हम यीशु के लहू का ऐलान करते हैं तो वो डरता है, खौफजदा हो जाता है, हमारे करीब नहीं आ सकता When है। we declare the power of the blood of Jesus, that's when the devil is afraid of us and he leaves us alone. आज भी जितने लोग खुदावन यीशु के लहू को लगाते हैं, उसका ऐलान करते हैं,
वो खुदावन में फतेहमंद जिंदगी प्राप्त करते Even हैं। today, all those who take the blood of Jesus upon them and bear witness to that blood see the victory of God over Satan. दुनिया में बहुत सी फिलॉसफी है, अच्छा बनो, अच्छा करो, अच्छा हो जाओगे, तुम ये करो, ये एक्सरसाइज करो, ये वाला आसन करो, ये वाला मुद्रा करो, ये इस स्टाइल में करो, ये इतनी दुआओं करो, और सब जो है पवित्र होने की कोशिश करते हैं, निजात पाने की कोशिश करते हैं। हो नहीं सकता है, क्योंकि बिना लहू बहाए निजात मुक्ति मोक्ष नहीं इंसान की। The world has many suggestions and philosophies. They say, do good, do this exercise, stand in this posture, follow so and so. They suggest so many different things. Eat this, don't eat that. But none of that achieves salvation, because the only thing that achieves redemption of sin is the blood of Jesus. डीमंस, दुष्ट आत्माएं, बदरूएं, शैतान की ताकतें डरती हैं यीशु के लहू से। The demons, evil spirits, and all the powers of darkness are scared of the blood of Jesus. लहू से उनको डर लगता है। They are scared of that blood. जब हम लहू का ऐलान करते हैं, When we declare that लहू blood, के बारे में कहते हैं, when we speak about that blood, कुर्बानी के बारे में कहते हैं, when we talk about the sacrifice, तब उसको डर लगता है, that is when they are scared, क्योंकि उसका मैच नहीं है, because they have no answer, no match उसका for it. सब्स्टिट्यूट नहीं है, They cannot substitute it. उसका डुप्लीकेट नहीं बनता They है, cannot duplicate it. उसके जैसा हो नहीं सकता है, Nothing can match it. क्योंकि वो निष्पाप, निष्कलंक, जो साफ पाक मुकद्दस लहू है। It's because it is sinless, it is pure and holy blood. Would you say amen? Amen. उस लहू के द्वारा से लोगों को जो है खुदा ने महफूज करता है, सुरक्षित करता It है। is because of that blood and through that blood that God secures His people. होली कम्युनियन की शुरुआत ओल्ड टेस्टमेंट में हुई है। The Holy Communion began in the Old Testament. जब मिस्र में लोग जो थे, इस्राएली लोग गुलामी में थे, वहां पर बंधुआई में थे वो लोग, When the people of Israel were in bondage and slavery in Egypt, तो खुदा ने उनको हुक्म दिया जिस रात उनको वहां पर छोड़ के जाना था। then God commanded them the night before they were about to depart. एक्सोडस, जिसे खरूज की किताब या निर्गमन की किताब 12 अध्याय 21 आयत से हम पढ़ते हैं कि वहां पर इसका विवरण दिया गया है किस तरह से इसकी शुरुआत हुई, जिसे फसह का पर्व कहते हैं। And so we read in the book of Exodus chapter 12 verse 21 onwards how the night before they went out of Egypt, they took the Passover supper and they took the blood of the lamb. उनको खुदावन ने हुक्म दिया मूसा के थ्रू से, Through Moses the people were commanded कि हर जन, जितनी फैमिली से जो खुदावन के पर ईमान लाती है, that all the people who belong to God, who are known by His name, वो जो है अपने घर में जो है वो बर्रे को काटे और उसका लहू एक बेसन में ले, प्याले में ले, that they must slaughter the lamb within their house, take the blood in a basin, और उसके बाद जो लहू है वो अपने घर के चौखटों में लगाए, ऊपर और उनकी साइडों में, नीचे नहीं लगाना है। and they to take that blood and apply it on the doorposts and the lintels of their house, not on the ground. और याद रहे, अगर आप क्रूज की किताब उसका 12 की 21 से 23 में पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है घर का अगुआ जो फादर्स हैं, पिता हैं, वो इस काम को करता है। And if you read in the book of Exodus chapter 12 verse 21 to 23, you'll realize that this was a responsibility of the leader of the house, the father of the house. याद रहे, पास यहाँ पर जो है, जो फादर्स हैं, पास जो घर के जो मुखिए हैं, उनके पास एक खास जिम्मेदारी है अपने घर को सुरक्षित करने की। So this scripture reminds us that the leaders of the house, the head of the house has a responsibility to secure their home spiritually. बच्चों का काम नहीं है, It is not the job of घर के children. नौकर का काम नहीं है, It is not the job of the ये servant. किसी और से करवाया नहीं जा सकता। And you cannot have someone else do it for you. ये जो है बड़ी सीरियस, बड़ी संजीदगी के साथ, बड़ी गंभीरता के साथ, बड़ी श्रद्धा के साथ, खौफ के साथ घर का जो मुखिया है, जो घर का मालिक है, वो खुद अपने खानदान के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवी के लिए करता है। This is the work of the head of the house, who has to do this with great seriousness and devotion and attention so that they secure the whole household. मैं बिलीव करता हूँ अगर आज भी घर का मुखिया अपना काम नहीं करता है, उसका घर, उसके बच्चा, उसकी बीवी जो है सुरक्षित नहीं है। I believe if the head of the house even today does not do his spiritual job, then his children and his wife are not secure. घर में किसी को अगुवाई करके खुदावन के लहू को अपने घर की चौखटों पर, अपने घर पे, बच्चों पर, अपने खानदान पर लगाने का काम किसी को बख्शा गया है। There is only one, the responsibility of applying the blood of Jesus upon your family, upon your house, upon your children has been given to one. वो क्या करते हैं, उसको एक बेसिन में, एक प्याले में खून को ले लेते हैं, They take the blood in that basin, और एक जूफा नाम की झाड़ी जो है उसके पत्ते लेकर they take the leaves of hyssop,
और उसको उस खून में भिगोकर जो है घर की चौखट के तीनों साइड में लगाते हैं। They dip the hyssop leaves in that blood and they apply it on the doorposts and the lintels of the तीनों house. साइड में लगाया जाता है। नीचे ब्लड नहीं लगा सकते क्योंकि जो है कोई भी खुदावन के लहू पर वॉक ओवर नहीं कर सकता, उस पर चल नहीं सकता, नापाक नहीं कर सकता, इसलिए तीनों साइड में लगाया जाता It है। is applied on the three sides, on top, not on the ground, because no one should trample the blood of God. क्योंकि बहुत पाक मुकद्दस पवित्र है, इसलिए उस बड़ी संजीदगी के साथ, बड़े खौफ के साथ इस्तेमाल किया जाता है। Because it is pure, it is holy, that's why with great reverence and with great respect this work is उसमें done. बड़ी कुव्वत होती है। There is a lot of power in it. रात को मौत का फरिश्ता आने वाला उन घरों में, In that night, the angel of death was going to visit those homes. और जब वो खून को देखेगा, And when the angel of death sees the blood, उस घर को वो बाईपास कर देगा, उसको पास कर देगा। then that angel of death would pass over that house. इसीलिए उसे कहते हैं पासओवर जो है। That is why that feast is called the feast of the Passover. क्योंकि वो लहू को देखकर उस घर को छोड़ देता है और आगे बढ़ जाता है। It's because the angel of death sees the blood and he spares that house and passes over it. Would you say amen? Amen. ये का इंतजाम था उन सब लोगों के लिए, This was the provision of God for all those people, ताकि वो लोग घर के अंदर रहें। so that they remain within their homes. बाइबल में बताया गया अगर कोई नाफरमानी करता है, घर के बाहर जाता है, तो वो मौत में आ सकता है। And the Bible says if anybody left their home at that time in that night, they could invite death upon themselves. उनको ओबीडिएंट रहना है, वफादार रहना है, घर के अंदर रहना है। They need to be obedient, they need to be loyal, they must remain within the house. कोई वफादार नहीं रहता है तो वो मौत का स्वाद चखेगा। If there is anyone who is unfaithful, they will taste death. और उस रात उन्होंने ऐसा किया, इसलिए वो लोग जो महफूज रहे, सुरक्षित रहे। जब पूरा मिस्र जो हाहाकार में था, उस शौक में था, तब वो वहां से रवाना हो गए। And because they obeyed God and because they were loyal to His word, they were spared that night. They were safe within their homes. All Egypt was in turmoil and was mourning the death of their children, but the Israelites got to leave the slavery. पहला करंथियों उसका 5:7 में लिखा हुआ है, 1 Corinthians chapter 5 verse 7 says, आए पुराने खमीर को छोड़ दें get rid of the old yeast और यीशु जो हमारा फसा का मेमना है, उसके द्वारा से हम सुरक्षित पाक साफ शुद्ध हो जाएं। is because Christ our Passover lamb is there to make us pure and holy through Himself. प्रभु यीशु के लहू से पाक साफ शुद्ध हो जाएं। We become clean and pure and holy by the blood of Jesus. गुनाह के खमीर से जो है छुटकारा पा लें। We need to rid ourselves of the old yeast of sin. कितने मसीही अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं, Many Christians try to be good. वो अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे They try to हैं, do good. वो सोचते हैं चलो अच्छा कुछ काम करते हैं, They think let us do good things. शायद प्रेयर करते हैं, Let us pray. शायद बाइबल पढ़ते हैं, Let us read the Bible. पर प्रभु यीशु को निजात हिंदा करके उसके कुर्बानी में, उसमें लहू में यकीन नहीं करते हैं। But they don't believe in Jesus as a Savior. They don't believe in His sacrifice or the blood that He shed. उसके लहू से अपने आप को पाक साफ शुद्ध करते नहीं हैं, They do not take that blood upon themselves to cleanse themselves and make themselves holy. अच्छा बनने की कोशिश रह जाती All है। they want to do is be good. खुदा के सामने कोई अच्छा नहीं बन सकता है, Nobody can be good before God. सिर्फ लहू ही हमें पाक साफ शुद्ध और अच्छा बना सकता है। Only the blood cleanses us and makes us pure. खुदा के घर में अगर रहना है, खुदा में महफूज रहना है, तो लहू को लगाना बहुत जरूरी है। If you want to remain in the house of God, if you want to be secure in the house of God, then you need to have the blood of Jesus upon you.